अति सुहावन। नारद जी को श्राप है दो लोगों का। श्राप किस बात का है कि आप एक स्थान पर बहुत देर तक बैठ नहीं सकते। कथाओं में भी ऐसा होता है, आएंगे बैठेंगे, सामने वाले से कहेंगे सुपारी है क्या, उसने मना कर दिया तो उठ के चले जाते हैं। यहां तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कई जगह ऐसा होता है। कई लोग तो कथा में इसलिए आते हैं कि ये लोग घर से निकलते नहीं, कभी कुछ खिलाते पिलाते नहीं। कथा में 4 लोगों के सामने कहेंगे भैया कुछ खिला पिला दो, तो कुछ अगर थोड़ी बहुत अंदर से ग्लानि होगी तो जरूर खिला देगा, चलो इसी बहाने कुछ मिल जाएगा। तो सब प्रकार के विचित्र लोग हैं, भांति भांति के। कुछ लोग तो कई बार कथाओं में इसलिए आते हैं कि घर का में काम ना पड़े। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि कमियां क्या है, अच्छाइयां तो उनसे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कथा में कमियां देखने के लिए आते हैं। और कुछ लोग, कई लोगों को ये बताने के लिए आते हैं कि क्या 3 घंटे बैठ करके समय खराब कर रहे हैं। अपने गांव में तो ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन कई गांव में ऐसे लोग मिलते हैं। लेकिन सच मानिए, सब जगह एक कार तो सब लोग करते हैं कि जो दिन भर के काम होते हैं उनको समय से पूरा करके कुछ लोग बिल्कुल कथा को ही सुनने के लिए आते हैं। वो अपना समय से कार्य कर लेते हैं, फिर कथा सुनने आते हैं, मुझे कथा सुननी है। और जिन लोगों के मन में ऐसा होता है कभी सुन लेंगे, निश्चित मानिए बहुत पीछे हैं वो लोग। रोज होती नहीं है कथाएं, और टीवी में आप कामतानाथ जी के दर्शन करने से आपको खुशी होती है कि वो 5 किलोमीटर की परिक्रमा करने से खुशी होती है। और टीवी में आप 3 घंटे बैठकर कथा नहीं सुन पाएंगे, काम भी करते रहेंगे और कथा भी सुनते रहेंगे। वो एक सुविधा अलग विषय है कि जहां पर चीजें नहीं है वहां पर उसका लाभ मिल रहा है। लेकिन जो दर्शन कामतानाथ जी को सामने से करने का है, और जो सुख वहां धक्के में मिलता है कि मुझे आगे जाने दो, मैं पहले दर्शन करूंगा, वो सुख भैया टीवी में देखने से नहीं मिलेगा। जो सुख वहां के एक लड्डू में मिलता है, और वही लड्डू बड़े भूखे हो और प्रसाद में लड्डू मिल जाए तो बहुत बड़ा सुख, और वही लड्डू हनुमान जी की पहाड़िया में कोई बंदा ले जाए तो कई गुना सुख मिलता है। बोलो भाई, मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ये क्या सुख सपने में मिल सकता है आपको? सपने का तो सुख भैया झूठा होता है। नारद जी को श्राप है कि वो एक जगह लंबे समय तक नहीं बैठ सकते। आखिर श्राप दिया क्यों, किसने दिया? दक्ष प्रजापति ने। आप देखिए, नारद जी हैं सन्यासी, नारद जी हैं महात्मा, नारद हैं गुरु, नारद हैं भगवान विष्णु का मन, नारद हैं ब्रह्मा की संतान, नारद हैं महादेव के शिष्य, नारद हैं 12 भागवतों में एक। जैसे प्रहलाद जी हैं, जैसे परीक्षित जी हैं, उतनी ही बराबरी के महान भागवत नारद है। और दक्ष कौन है? दक्ष हैं गृहस्थ,
जिनकी 60 पुत्रियां हैं, ऐसे गृहस्थ का श्राप एक सन्यासी को लग गया। आखिर सन्यासी ने किया क्या था? सन्यासी ने एक गलती की, वो सन्यासी ही बना रहा था। आप कल्पना करिए, पूरा गांव बाबा जी बन जाए तो फिर कैसे काम चलेगा? एक जगह कहीं गए थे हमारे गुरुजी, तो वहां झगड़ा हो गया। तो झगड़े में एक जो दूसरे नागा बाबा थे, उन्होंने बड़ी जोर से कहा, मैंने केवल संसार के लिए विवाह नहीं किया। तो गुरुजी ने कहा, सही से बताओ, विवाह किया नहीं कि हुआ नहीं? ना करना एक अलग बात है। अरे बोले वो, अब वो का मतलब समझ जाइए कि जब 40 साल तक विवाह हुआ नहीं, तो बोले अब ऐसे क्या जीना, चलो बाबा जी बन जाए। और कई सारे बाबा जी इसी चक्कर में बन जाते हैं। एक लोगों ने एक से पूछा कि भैया तुम हर तीसरे दिन खोपड़ी मुड़वा लेते हो, लाल कपड़ा पहने रहते हो, उससे फायदा क्या है? तो बाबा जी ने फायदा बताया, मूड़ मुड़ाए 3 गुण, 3 लाभ है मूड़ मुड़वाने के। मूड़ मुड़ाए 3 गुण, सर की मिट जाए खाज, और खाने को अच्छा मिले, लोग कहें महाराज। तो कई लोग इस चक्कर में बाबा जी बन जाते हैं। नारद जी दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि को बढ़ाओ। दक्ष प्रजापति ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया और उनसे कहा, गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने से पहले आप शिव के भक्त बन जाओ। शिव के भक्त क्यों बन जाएं? क्योंकि जितना श्रेष्ठ परिवार भगवान शंकर का है, उतना श्रेष्ठ परिवार किसी और का नहीं है। भगवान शिव के मस्तक में भी एक पत्नी रहती है जिन्हें गंगा बोलते हैं, और एक पत्नी वामांग में बैठी होती है जिन्हें माता पार्वती बोलते हैं। दोनों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। शिव का पूजन प्रभु राम भी करते हैं और लंका का राजा रावण भी करता है। शिव के यहां कोई भेद नहीं है। शिव का पूजन अगर ब्राह्मण भी करता है, क्षत्रिय भी करता है, वैश्य कनिष्ठ सब लोग करते हैं। आप कल्पना करिए, कितने अपने समाज के लोग कांवड़ लेकर के जाते हैं, कितना कितना पैदल चलते हैं। कांवड़ तो लोग पैदल लेकर के जाते हैं, लेकिन कोई आपको बहुत बिरला मिलेगा जो अयोध्या जी पैदल जाता हो। हाँ, कामता नाथ जी कई लोग पैदल जाते हैं, लेकिन कामता नाथ जी पैदल जाने वाले लोगों की संख्या गिनती में है। आप गिन सकते हैं 1000, 2000, 5000, 10,000, लेकिन कांवड़ पैदल ले जाने वाले अनगिनत हैं। ये शिव की पूजा और शिव के प्रति लोगों का विश्वास है। जितने राक्षस हुए हैं, उनको जितना विश्वास महादेव पे है, अन्यथा मत लीजिए, उतना विश्वास विष्णु भगवान पे नहीं है। शिव विश्वास का प्रतीक है। रामचरितमानस की पुस्तक लिखी गई, काशी के ब्राह्मणों ने कह दिया, अरे ये तो कविता है, इसको क्या पूछना। भगवान शिव के निकट रामचरितमानस की पुस्तक पहुंची। बाबा उदास थे। ऐसा सुनने में आता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर रामचरितमानस की पुस्तक रखी गई।
केवल इसलिए कि वाकई में ये पुस्तक पूजनीय है या नहीं। आपको जानकारी होगी निश्चित कि सांझ को जब पुस्तक रखी गई, कपाट बंद किए गए और प्रातः काल जब वो पुस्तक वहां से निकली तो उसमें एक ही नाम अंकित था, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव भैया सत्य के प्रतीक हैं, सुंदरता के प्रतीक हैं और विश्वास के भी प्रतीक हैं। बोले काशी विश्वनाथ की। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम। सब गाइए। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। राम अवध में, राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, हर घर के आंगन में राधा और शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। एक सूर है, एक सूर है, एक गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु एक बने हम, दया करो प्रभु एक बने हम, सबका एक सनातन।
कथा राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम